हिंदू हो मुस्लिम हो फर्क नहीं पड़ता, हमें न्याय चाहिए। हम ये नहीं ताक झाक करते कि वो किस धर्म की है, हम बिहार से हैं और बिहारियों को न्याय चाहिए उस बहन के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ। सरकारें कब तक सोती रही है कि और नीतीश कुमार कब तक सोते रहेंगे? बिहार में सिर्फ कुर्सियों की चिंता होती है इन सरकारों को, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटी के अत्याचारी हुआ, यहाँ क्यों मुख्यमंत्री साहब सोए हुए हैं? 5 दिन के बाद आज जनाजा हुआ है, 5 दिन के बाद जनाजा, जबकि जनाजा एक ही दिन में हो जाना चाहिए था, मगर रिपोर्ट सही नहीं देने के कारण अभी तक 5 दिन के बाद जनाजा हुआ। आपसे अपील है कि इनकी बातों को सुनिए और उन्हें न्याय दीजिए। कुर्सियां आती जाती रहेंगी लेकिन बेटियां सिर्फ एक जन्म लेती है और उसको न्याय किस जन्म में मिलेगा ये आपको बताना है। हम भी सड़कों पे हैं, हम भी उस बहन के साथ हैं और उसे न्याय चाहिए। दोस्तों नमस्कार, हम मौजूद हैं पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी द्वार के पास और यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, लीडर्स के द्वारा। और वजह क्या है यही जानने की कोशिश करते हैं, क्या वजह है जिसके लिए आप लोग जमा हुए हैं? सर, सबसे पहली बात तो बिहार में जिस तरह का जंगल राज है और जिस तरह का बलात्कारी हो रहा है, एक बेटी के साथ जिस तरह का बलात्कारी हुआ, सीमांचल की बेटी के साथ 7 लोगों ने जिस तरह का मिलकर 7 से 8 लोग जो भी आरोपी हैं, गैंग जिस तरह का गैंग रेप किया गया, 3 दिन तक एक लड़की को गायब कर दिया, उसके बाद उसके साथ 3 दिन तक गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इससे शर्मनाक सरकार को और क्या कहा जाए? कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन अभी हम शोक में हैं और कुछ कह नहीं सकते कि मेरी बहन के साथ इस तरह का बलात्कार हुआ। हम भी सिर्फ सरकार को यही कहना चाहते हैं कि महानूर और महानूर के परिवार को इंसाफ मिलनी चाहिए। ये मामला कहाँ का है? सीमांचल में कहाँ का? ये मामला है कटिहार जिला का बारसोई, अच्छा, बघोरा पंचायत पस्तिया गांव का। सिर्फ और सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए। महानूर के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत शर्मनाक, इससे ज़्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और सरकार की तरफ से इस पर अभी तक की जो कार्रवाई है वो क्या हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक दोषियों को कोई कार्रवाई नहीं किया है, कुछ नहीं हुई है। अभी तक उनको बचाने के चक्कर में है हमारे नीतीश सरकार और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठ रहा है। क्या दोषी का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है कि? जी, दोषी का जो भाई है, आरोपी है, वो मुखिया है और दबंग मुखिया है। इसके कारण उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, राजनीति हो रहा है इस मामले में। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, और हमारा जो हत्या जो किया है, हमारी बेटी का जो माँ बाप है वो भी डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी हत्या कर दिया जाए। दोषी के बारे में ये बताइए कि उसका किसी पार्टी के साथ कनेक्शन है क्या? देखिए, दोषी का पार्टी के साथ कोई दोषी जो आरोपी है, आरोपी का भाई मुखिया है, उसका कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से है। अभी हम निश्चित कह नहीं सकते, मुखिया है, वहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो वहाँ के लोग तो अब जान ही रहे हैं कि पॉलिटिक्स मामला है तो इसको खींच रहा है लंबा। इसलिए हमको सिर्फ यही चाहिए, हमको महानूर को इंसाफ दिलाना। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तौसीफ रजा, हम कटिहार जिला से हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, हम सब लोग युवा हैं, कोई नेता नहीं है। अच्छा, सब लोग युवा हैं। थैंक यू। आप बता रहे थे किस पार्टी से है उसका कनेक्शन? देखिए, वो तो है मुखिया से बिलोंग करते हैं। हाँ। तो वहाँ के जो प्रेजेंट में जो भी प्रतिनिधि हैं, हाँ। वो सारे बीजेपी से आते हैं। एमएलसी भी वहाँ का बीजेपी से है, ठीक है, एमएलए भी वहाँ का बीजेपी से हैं, कटिहार के, और उसी से प्रतिनिधि जो हैं जो भी। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, जो पहले यहाँ पे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पहले कटिहार पे हुआ था, तो वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट सही नहीं देने के कारण उसको जजमेंट, देखिए 24 को या 23 को हुआ था रेप, ठीक है, और आज जनाजा का मिट्टी हुआ है, इतना दिन लेट, 5 दिन बाद मिट्टी हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि वो रिपोर्ट सही नहीं मिला, और जो अभी वहाँ पे कहाँ से देखिए, बिहार में इस तरह का मामला जो है, हम नीतीश सरकार से यही कहेंगे कि इस तरह का बेटी के साथ कब तक होगा। आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? हमारी बहनें जाएंगी, आपकी बहनें जाएंगी, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्यों सड़क पे आ गए? सरकारें तो बैठी रहेंगी। सरकार से हम ये कहेंगे कि सरकार की बहन होती तब ना, सरकार की बेटी होती तब ना। हमारी बहनें हैं, मुझे दर्द है, सीमांचल की बेटी है, इसलिए दर्द है। नीतीश कुमार कान में तेल देके बैठा हुआ है, क्या उनको रोड पे नहीं आना चाहिए? उनका कोई भी अभी तक नहीं गया। सुनिए नीतीश कुमार, यहाँ पर ना आपके मंत्री हैं ना आपके लीडर्स हैं, और ये जो बेटियां हैं जिस पर अत्याचार हो रही है, ये बेटियां हैं इस बिहार की, इसमें ना
की बेटी है, न किसी नेता की बेटी है। अगर यहीं पर आपके किसी मंत्री की बेटी होती, आपके किसी लीडर की बेटी होती या आपकी बेटी होती तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? शर्मिंदा है, माहनूर बानम 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 शर्मिंदा है। क्या करेंगे न्याय के लिए? हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कब तक हमारे देश में रेप होते रहेंगे? न जाने हमारे ये हिंदुस्तान में अलग अलग जगह से अलग अलग रात दिन रेप होते रही है। ये सरकार सोई हुई है, ये सरकार हम लोग को न्याय नहीं दिला रही है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, कटिहार जिला के डीएम जो एक सरकारी स्कूल में जाकर साइकिल का रेला करते हैं, जांच करते हैं, वो आज रेप हुआ कटिहार जिला में, वो डीएम कहाँ पे है? वो डीएम क्यों नहीं गया माहनूर के घर देखने के लिए? उसे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? हमारी जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी जब तक साथ हमारी जारी रहेगी। हम प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि प्रशासन अभी तक सोई हुई क्यों नहीं है, हथियारों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? माहनूर बहन को हम इंसाफ दिला के रहेंगे, उनके परिजनों को इंसाफ दिला के रहेंगे। माहनूर बहन के लिए, वो बहन है, हर किसी की बहन है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, फर्क नहीं पड़ता। हमें न्याय चाहिए। हम ये नहीं ताक झाक करते कि वो किस धर्म की है। हम बिहार से हैं और बिहारियों को न्याय चाहिए उस बहन के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ। सरकारें कब तक सोती रही है कि, और नीतीश कुमार कब तक सोते रहेंगे? बिहार में सिर्फ कुर्सियों की चिंता होती है इन सरकारों को। यहाँ न्याय के लिए जमा है ये भाई लोग और न्याय चाहिए। इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से चक्का जाम करेंगे, चाहे इसके लिए हुकूमत जो कर ले। इस बार उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो चक्का जाम होगा, चाहे इसके लिए जो कर ले। सरकार लड़ाई आगे रखेंगे जारी, अभी तक बढ़ते रहेंगे। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटी के अत्याचारी हुआ, यहाँ क्यों मुख्यमंत्री साहब सोए हुए हैं? क्यों नहीं अभी तक? मोदी सरकार क्यों अभी तक सोई हुई है? क्या बात? 3 दिन हो गया घटना को, 4 दिन होने जा रहा है, चौथा दिन। 5 दिन के बाद आज जनाजा हुआ है, 5 दिन के बाद जनाजा, जबकि जनाजा एक ही दिन में हो जाना चाहिए था, मगर रिपोर्ट सही नहीं देने के कारण अभी तक 5 दिन के बाद जनाजा हुआ। वहाँ के डीएमओ को और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब से मैं आवेदन करता हूँ कि वो इस मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान ले, तुरंत अभी नहीं। इस तरह का जो घटना हो रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो भविष्य है वो क्या होने वाला है। किस तरह का बलात्कारी जो है आरोपी आरोप को अंजाम देने के बाद वो खुलेआम घूम रहा है, तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि हमारा जो कल होगा वो किस तरह का होने वाला है। आप लोग से एक बात कहनी है मुझे, जब तक माहनूर बहन को न्याय नहीं मिलता तब तक आप लोग मैदान में डटे रहेंगे। इस बात की शपथ देते हैं हमें। अभी तो सिर्फ चिंगारी है, लड़ाई जारी है। ये देख सकते हैं जो भी आज मेरा स्टार्टिंग है। आज प्रोटेस्ट बिहार सरकार को जगाने के लिए दिया जा रहा है। बिहार सरकार सोई हुई है, मोदी सरकार सोई हुई है और हमारा आज कैंडल मार्च है, पहला दिन। आज शांतिपूर्वक कैंडल मार्च होगा, कैंडल मार्च करेंगे और यहाँ से हमारा कारगिल चौक तक अपना कैंडल मार्च चलेगा। मेरे कहने का मतलब है माननीय मुख्यमंत्री साहब से, अगर आरोपी को सजा नहीं देते हैं तो इस तरह से आरोपी का मन खुल जाएगा और वो एक बहन के साथ नहीं किया है, ये एक बहन के, ये हजारों बहन के साथ वो कर सकता है। बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब यही है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी से वो हमारी भी बहन थी, वो पूरे देश की बहन थी। ये मोदी सरकार को सोचना चाहिए, अगर यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए। और यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे अगर हिंदू बहन भी होती तो हम लोग उसके लिए भी खड़ा होते हैं। यहाँ धर्म कोई मायने नहीं रखता, यहाँ धर्म कोई मायने नहीं। मेरा नाम श्रवण है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक स्वर में जी बोलिए। जहाँ महानूर के घर से 40 कदम पर प्राइमरी स्कूल आती है और उसके हाफ किलोमीटर में मिडिल स्कूल आती है। अगर ऐसे करेंगे तो वो हमारी बहनें कब कैसे जाएगी स्कूल? और मैं जबकि इसी बार मैट्रिक की एग्जाम दी थी। तो ये आप सुन रहे थे, हमारे साथीगण हैं यहाँ मैदान में डटे हुए हैं और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर है। इन्हें न्याय कब मिलता है इसी का इंतजार रहेगा। नीतीश जी आपसे अपील है कि
इनकी बातों को सुनिए और उन्हें न्याय दीजिए। कुर्सियां आती जाती रहेंगी, लेकिन बेटियां सिर्फ एक जन्म लेती है और उसको न्याय किस जन्म में मिलेगा ये आपको बताना है। हम भी सड़कों पे हैं, हम भी उस बहन के साथ हैं और उसे न्याय चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे, खबरों को एक दूसरे तक पहुंचाइए। मैं सरवनिया दाऊदों के साथ, नमस्कार। तुमको देना